मित्रों, आज प्रत्येक समाज में विवाह एक बाजार बनकर रह गया है, जहां बाजारू शक्तियां लड़के एवं लड़कियों की वस्तुओं की भांति मूल्य निर्धारण करती हैं। वस्तु बाजार में जैसे वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग होती है, ठीक वैसे ही समाज में विवाह हेतु लड़के लड़कियों की ग्रेडिंग होती है। इनकी ग्रेडिंग का आधार इनके रूप, रंग, कद काठी, भार, शिक्षा, व्यवसाय, पिता की वित्तीय एवं सामाजिक स्थिति आदि इन सभी गुणों का मूल्यांकन समाज में उनकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, जो समय के अनुसार बदलता रहता है। आज से 30-40 साल पहले बीएड, बीटेक, एमबीए डिग्रीधारी लड़के लड़कियों की आपूर्ति मांग की तुलना में अति न्यून थी, यानी ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। परंतु आज जिधर दृष्टि घुमाओ वहीं ये ही नजर आते हैं। एक मित्र का तो मजाक में यहाँ तक कहना है कि यदि छत पर चढ़कर एक मुट्ठी ज्वार नीचे फेंको तो कोई ना कोई दाना ऐसे ही डिग्रीधारी पर अवश्य गिरेगा। रोजगार की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते रहे हैं। चूंकि शहरों में बंद किवाड़ संस्कृति है, अर्थात मैं मेरे पड़ोसी को ही नहीं जानता, अतः समाज में मैरिज ब्यूरो और तथाकथित छद्मवेशी समाज सेवी, जो वास्तव में शुल्क आधारित हैं, सक्रिय हो रहे हैं। हाँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो निस्संदेह प्रशंसनीय हैं। आज मैं आपके साथ कुछ निजी अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, जिन्हें आप नकार नहीं सकते, क्योंकि उनसे आप या आपके परिचित जरूर गुजरे होंगे। हाँ, अपवाद हर पहलू के देखे जा सकते हैं। आज एमबीबीएस को छोड़कर अन्य सभी डिग्रियां सरकारी व्यवसाय के सामने फीकी हैं। मेरे एक रिश्तेदार, जो अपने भांजे की शादी के लिए बच्चियों के बायोडेटा लेकर मेरे पास आता था और सॉफ्टवेयर से मिलान करके देखता था, एक दिन माथा पकड़ के वो बैठ गए। मैंने कहा, श्रीमान जी क्या हुआ? तो वो हंसकर बोले कि मेरे भांजा 10वीं में कप्लीमेंट्री से पास हुआ है और उसकी माँ आज पीएचडी और नेट पास को भी रिजेक्ट कर रही है। महज उस लड़के में ये खासियत आ गई थी कि वो जुगाड़ से एलडीसी गवर्नमेंट सर्विस पे लगा हुआ था। 5 साल तक उसकी माँ लड़कियों और उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेती रही, उन्हें रिजेक्ट करती रही और अंत में जब 3 साल बड़ी और सामान्य दिखने वाली लड़की के साथ शादी की तो मालूम पड़ा कि वो 3rd ग्रेड टीचर है। ऐसी घटनाओं से ये सिद्ध होता है कि हमारे समाज में गवर्नमेंट नौकरीधारी लड़के गवर्नमेंट नौकरीधारी लड़की ही पसंद करते हैं। अन्य लड़कियों की तो मात्र इंटरव्यू और फाइलिंग होती रहती है और वे जब अवरेज होने लगते हैं तब मजबूरी में बिना गवर्नमेंट सर्विस वाली लड़की के साथ शादी करते हैं। ये मजबूरी हो सकती है। एवरेज बात तो ये है कि वे गवर्नमेंट की लड़की ही पसंद करते हैं। एक सर्वाधिक रोचक संस्मरण, मेरे पास लगभग 2-3 माह पूर्व एक लड़के के पिताजी का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपको कैसा लड़का चाहिए? मेरे पास आपकी लड़की के बायोडेटा हैं। मैंने कहा कि आपके लड़का है क्या? तो उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने पूछा क्या योग्यता है? तो वो बोले बीटेक है। मैंने पूछा कि वो कहाँ काम करता है और क्या पैकेज है? तो उन्होंने कहा पहले करता था, अब उसने खुद का ही बिजनेस शुरू कर दिया है। तो मैंने पूछा कि आप क्या सर्विस करते हैं? कि मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ। तो मैंने कहा कि बिजनेस के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि उसने कुछ लोन ले लिया, कुछ मैंने दे दिया। मैंने पूछा कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया उसके हिसाब से लड़के से मेरी लड़की 5-7 महीने बड़ी है। उन्होंने फरमाया कि मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़ी बहू बड़ा भाग्य, और साहब बच्चे की 2 बातें और बताता हूँ। मैंने पूछा क्या है जी? वो बोले कि बच्चे ने मेरे हाथ अपने सिर पर रखवा करके सौगंध दिलाई कि पापा आप दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मैंने कहा दूसरी?
तो वो बोले मुझे केवल लड़की से आधा घंटा बात करा दीजिए, मैं तत्काल निर्णय दे दूंगा। मैंने कहा पंडित जी, आप तो यार सतयुग के निवासी लगते हो, आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो वो बोले कि कल ही आ जाना, क्योंकि लड़का अभी यहीं है। मैं दूसरे दिन उनके घर गया, वो प्रेम से मिले और पूरा घर दिखाया। बच्चे को फ़ोन करके घर बुलाया, क्योंकि वो बाजार गया हुआ था। मैंने उनके पिता को मोबाइल पर बच्चे की फ़ोटो दिखाई। उन्होंने कहा लड़की बढ़िया है। मैंने बच्चे की तरफ बढ़ाया तो बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा मुझे रूप रंग से क्या लेना देना, मेरे तो विचार मिलने चाहिए। मैं ये सुनकर अवाक रह गया कि यार ये तो दोनों ही सतयुगी प्राणी हैं। मैंने उन्हें घर पर इनवाइट किया, वे दूसरे दिन अपने लड़के को लेके आ गए। मैंने कहा कि आप लड़के की माँ और बहन जो कि जयपुर पे आई है उनको भी तो लेके आते। तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें इनवाइट किया ही नहीं। मैंने यार ये कहने की कोई बात ही नहीं थी। खैर लड़के की लड़की से बातचीत करवाई और दूसरे दिन मैंने फ़ोन से पूछा तो उन्होंने कहा कि लड़के को लड़की पसंद आ गई है। 2-3 दिन बाद दोपहर को अचानक लड़के के पिताजी का फ़ोन आया कि हम 10 मिनट में आपके घर आते हैं। मैंने कहा स्वागत है, आ जाइए। तो वो माता पिता और लड़के का भाई लड़के की बहन और लड़के के जीजा जी पधारे। हमने उनका यथायोग्य स्वागत किया। दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने चैटिंग करके कहा कि महाराज हमारे से क्या गलती हो गई, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। उन्होंने रीड तो कर लिया परंतु आज तक वे खामोश हैं। स्वजाति बंधुओं, ऐसे सज्जनों को आप ब्राह्मण विवाह बाजार के मासूम कातिल नहीं तो और क्या कहोगे। अनुभव तो बहुत हैं, परंतु ये तो मात्र एक सैंपल है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है।